आज हम लोग 8.4 एक्सरसाइज को एंड करेंगे। ठीक है, इसमें फिफ्थ में 5 पार्ट आपको डिस्कस कर चुके थे और बचे हुए 5 पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले 10th पार्ट, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है और इसको भी सॉल्व करके क्या लाना है, tan स्क्वायर ए। तो देखिएगा, सबसे पहले LHS 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। ये समझ में आ गया। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे सेक स्क्वायर को वी कैन राइट दिस 1 / cos स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर 1 / sin स्क्वायर ए। देखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिखा हमने। फिर इक्वल टू 1 / cos स्क्वायर ए अपॉन 1 / sin स्क्वायर ए। देखिए 1 / cos स्क्वायर ए ऐसे लिखिएगा, 1 / cos स्क्वायर ए, और ये sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा अपॉन 1। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। sin अपॉन cos क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ आ गया। sin देखिएगा, sin अपॉन cos tan स्क्वायर ए, ये आपका हो गया 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब अगले पार्ट के लिए देखिएगा, आपके पास है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। 1 - tan ए, इसका मीन समझ में आ रहा होगा आपको, का होल स्क्वायर है। हमें tan ए स्क्वायर ए लाना है। ऐसा करिए, 1 - tan ए वी कैन राइट दिस sin ए अपॉन cos ए अपॉन 1 - cot ए cos ए अपॉन sin ए पूरे का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, cos ए माइनस sin ए का स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इनटू ये sin ए ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट, समझ लीजिएगा, जब इसको एलसीएम लेंगे तो cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए होगा, cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए होल स्क्वायर लगा था, इसने होल स्क्वायर लगा दिया। इसको लेंगे तो sin ए ऊपर चला जाएगा और sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। एक चीज आपको बता दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। देखा जाए cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर या sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीजें हैं। ये फुल्ली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। वी कैन राइट दिस tan स्क्वायर ए। ये आपकी प्रूविंग हो गई फिफ्थ का 10th पार्ट। समझ में आ गया।
अब आते हैं हम लोग नाइन्थ पार्ट। देखिएगा इसमें क्या दिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। सोल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम लेने पर। सॉरी, क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने अभी। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक ए को 1/cos ए माइनस कॉस ए, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये समझ में आ गया। कोसेक ए को हमने क्या लिखा, 1/sin ए, साइन ए एज वेल एज सेक ए को 1/cos ए, cos ए एज वेल एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए ये साइन ए कैंसिल, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। एलएचएस सॉल्व किया हमने, क्या मिला हमें, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देख रहे होंगे आपके पास जो आरएचएस वो चीज आपको फाइंड नहीं हो पा रही है। इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस में जब एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस ना आ पाए तो एलएचएस सॉल्व कर लीजिए पहले, फिर आरएचएस को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों रिजल्ट सेम आ जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये एलएचएस समझ में आ गया है। अब देखिएगा आरएचएस, आरएचएस में क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब आरएचएस देखते हैं स्टूडेंट्स। आरएचएस 1/tan ए प्लस कॉट ए, 1/tan ए we can write sin a upon cos a, cot a cos a upon sin a, 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। तो फाइनल आपके पास आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्यों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपका आरएचएस भी सॉल्व होने पर क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। इससे पहले आपने देखा एलएचएस को भी सॉल्व करने पर क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यानी कि आपका 9th पार्ट भी
प्रूफ हो गया। इस वाले क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स को लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एर्थ पार्ट। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। एर्थ आसान भी है, ऐसा नहीं बहुत टफ है। देखने में लग रहा है टफ, लेकिन है नहीं। है क्या? आसान सा क्वेश्चन है, केवल आइडेंटिटी अप्लाई होगी कायदे से, और जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स, जो चीज आपको प्रूफ करनी क्या लाना है उस फॉर्म को ध्यान देते हुए हम आपको वर्क करते हैं। देखिएगा, एर्थ पार्ट में हम एलएचएस लेके चलते हैं। एर्थ है एलएचएस, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो इसमें क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। ये समझ में आ रहा है? खाली में क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए, इसके साथ हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर ए। देखिए, आपको प्रूफ करना tan कॉट लाना है। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस आपके पास क्या है 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। आपका कॉस स्क्वायर पहले नोट, सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। देखिएगा, कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल। अब आते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए RHS। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन का सलूशन हो गया, समझ में आ रहा है? देखिए फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लिखा, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर एक साथ लिख दिया, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉस ए सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका एर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है। अब बचे हुए हमारे पास हैं 2 पार्ट्स 6 एंड 7, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा,
वैसे भी 6 और 7 पार्ट्स में 7 पार्ट्स आपको तो दिख रहा होगा, वैसे भी बहुत आसान है, भी आसान। देखिएगा 7th पार्ट, 7th पार्ट कैसे करेंगे हम लोग। देखिएगा 7th पार्ट में LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए आपको लाना है स्टूडेंट्स टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर वाले में देखिए क्या है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे हमने क्या कॉमन ले लिया, कॉस थीटा। यहां क्या बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आपको साइन अपॉन कॉस चाहिए तो इसको टच नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं चाहिए तो चाहे तो आप साइन को ऊपर वाले कॉस में बदल दीजिए या नीचे वाले कॉस को साइन में बदल, एक को चेंज कर लीजिए। तो हम चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटी पता होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर यहां क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समझ में आ गया। आगे का स्टेप बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं आनी है। इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा, दिस इज RHS। ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये था 8.4 का 7th पार्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट करने के पास में हैं। इसे लास्ट क्वेश्चन के साथ 5th के 6th क्वेश्चन को बताते हुए ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, कौन सी एक्सरसाइज 8.3 पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बाकी 8.1, 2 और 8.4 ये सारी एक्सरसाइजेज आपके यहाँ सिलेबस में हैं। और कायदे से पढ़िएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा नया है आपके लिए, चीजें सारी नहीं है बट टफ नहीं है समझने के लिए। और आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी है फार्मूले लर्न करने के लिए सारे, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। और देखा जाए तो ये नया है आपके लिए। देखिएगा 6th पार्ट वेरी सिंपल है। LHS वी कैन राइट दिस √1 प्लस साइन अपॉन रूट, इसी को मैंने एक्सप्लेन करके लिख लिया। अब आपको बता दें, रेशनलाइजेशन आप पढ़े ही हैं, ऊपर नीचे क्या कर लें हम, √1 माइनस है तो प्लस साइन से इनटू करिए, क्लियर, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। तो ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो देखिए स्क्वायर है, अंडर रूट निकालने पे स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए साइन अपॉन कॉस ए टेन ए। ये दिस इज RHS। आपका क्या हो गया, RHS आपको लाना था सेक ए प्लस टेन ए। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए था, ऊपर नीचे हमने 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से इंटू कर दिया, तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब टेन ए हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियोज में हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं दे करके बल्कि रिवीजन की ओर फोकस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।